फिल्म की शुरुआत में छात्रों का एक समूह एक तस्वीर लेने के लिए तैयार हो रहा है। उनमें से एक टिम टेलर अपनी हंसी पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जिससे छवि धुंधली हो जाती है। नाराज फोटोग्राफर उसे चुप रहने का आदेश देता है और वह कुछ मिनटों के लिए चुप हो जाता है। लेकिन जब प्रिंसिपल अपनी अजीब मूंछों के साथ आता है तो वह इसे खो देता है। टिम की हंसी से पूरा समूह जोर जोर से हंसने लगता है और अंततः तस्वीर बर्बाद हो जाती है। टिम एक प्रतिभाशाली युवा बच्चा है जिसने कम उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था और परिवार में केवल उसके पिता हैं। पिताजी एक निर्माण कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन पैसा मुश्किल से ही उनका गुजारा चलाने के लिए पर्याप्त होता है। इसके बावजूद टिम के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त इडा है, जो एक बेकरी मालिक की बेटी है। दोनों को नियमित रूप से कॉमेडी फिल्में देखना पसंद है। इडा के पैर बचपन से ही खराब हैं, लेकिन टिम की मुस्कान उन्हें जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए प्रेरित करती है। हमें यह भी पता चला कि टिम और उसके पिता बहुत करीब हैं। वे नियमित रूप से घुड़दौड़ कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और उन पर दांव लगाते हैं, क्योंकि यह उनका शौक है। एक दिन पिताजी ने टिम को उसकी नई सौतेली माँ और उसके 14 वर्षीय बेटे इरविन से मिलवाकर आश्चर्यचकित कर दिया। बूढ़े व्यक्ति को उम्मीद है कि उसे भरापूरा परिवार पाकर खुशी होगी, लेकिन छोटे टिम के लिए चीजें जल्दी ही खराब हो जाती हैं। इरविन उसका अपमान करता है और उसकी दिवंगत मां का उपहार भी नष्ट कर देता है। दुष्ट लड़के की गलती होने के बावजूद नई सौतेली मां उसका बचाव करती है और इसके बजाय टिम को माफी मांगने का आदेश देती है। अगली सुबह इडा ने टिम से उसके चेहरे पर चोट के निशान के बारे में पूछा, लेकिन उसने तुरंत यह कहकर इसे टाल दिया कि उसके साथ घर पर एक दुर्घटना हुई थी। बाद में वे एक फिल्म देखने जाते हैं और प्रत्येक हास्यपूर्ण भाग टिम को चीखने और हंसाने पर मजबूर कर देता है। उनकी हंसी सुनकर थिएटर में मौजूद बाकी सभी लोग भी हंसने लगते हैं। अगले दिन टिम अपने पिता के साथ रेसट्रैक पर है और वे एक शर्त जीत जाते हैं। वे खुशी खुशी जीत की रकम इकट्ठा करते हैं और वापस जाते समय पिताजी की मुलाकात काले धूप का चश्मा पहने एक अजीब दिखने वाले आदमी से होती है। टिम अपने पिता के साथ रहकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह उनके साथ उनकी आखिरी मुलाकात होगी। अगले दृश्य में टिम के पिता का अंतिम संस्कार किया गया है, जिनकी एक निर्माण स्थल पर काम करते समय मृत्यु हो गई थी। इस त्रासदी के बावजूद टिम की नई सौतेली मां को कोई फिक्र नहीं पड़ता और वह उसके लिए एक अच्छा समाधि स्तंभ लाने की जहमत भी नहीं उठाती। अपनी लालची सौतेली मां के साथ एक और विवाद में पड़ने के बाद टिम अंतिम संस्कार से भाग जाता है और उस स्थान पर पहुंचता है जिसे उसके पिता सबसे अधिक पसंद करते थे, रेसट्रैक। वहां उसे एक सिक्का मिलता है और जैसे ही वह उसे उठाने की कोशिश करता है, वही अजीब दिखने वाला आदमी उसके बगल में आ जाता है। वह आदमी अपने पिता के दोस्तों में से एक होने का दावा करता है और टिम को पहले से भरा हुआ स्लॉट प्रदान करता है। वह उसे अपने पसंदीदा घोड़े वेस्ट विंड पर दांव लगाने के लिए भी आमंत्रित करता है। एक भीषण प्रतियोगिता के बाद वेस्ट विंड विजयी होने में सफल हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप टिम को अपने दांव से भारी रकम जीतनी पड़ती है। दो ठग उसे घेर लेते हैं और एक साधारण जादुई चाल से उसके पैसे चुरा लेते हैं। बेचारे टिम को चोरी के बारे में तभी पता चलता है जब वही अजीब दिखने वाला लड़का बैरन लुएट उसे इसके बारे में सूचित करता है। इसके बाद बैरन ने उसे 5 और निकेल उधार दिए और अगले दिन रेसट्रैक पर मिलने के लिए कहा। अगले दिन जैसे ही टिम घर से निकलने वाला होता है, उसकी सौतेली माँ उससे उसके लिए कुछ केक लाने के लिए कहती है। पहले तो उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे देर हो जाएगी, लेकिन जब वह उसे बाहर निकालने की धमकी देती है तो वह मान जाता है। इसके बाद टिम इडा की बेकरी में जाता है, जहां उसे उस पैसे की याद आती है जो उस पर बकाया है। वह मजाक में जवाब देता है कि वह सीनेटर को लूट लेगा और बाद में उन्हें चुकाएगा। वह रेसट्रैक पर पहुंचता है और बैरन का इंतजार करता है, लेकिन जब वह आदमी नहीं आता है तो टिम बेंच पर सो जाता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, पहले से वही 2 चोर आते हैं और उसका एकमात्र सिक्का चुरा लेते हैं। एक बार जब वे चले जाते हैं तो अंततः बैरन आता है और लड़के से पूछता है कि क्या वह तैयार है। टिम ने अपनी जेबें जांची, लेकिन सिक्का ढूंढने में असफल रहा। इससे वह चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसके पास घोड़ों पर दांव लगाने के लिए पैसे नहीं है। यह देखकर
बैरन उसे एक अनुबंध प्रदान करता है जिसमें वह उसके द्वारा लगाए गए प्रत्येक दांव को जीतने में उसकी सहायता करेगा। मासूम टिम को अनुबंध के नियमों और शर्तों को पढ़ने की भी परवाह नहीं है और वह तुरंत उस पर हस्ताक्षर कर देता है। हालांकि जैसे ही वह डील पर हस्ताक्षर करता है, उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि टिम ने अपनी हंसी बैरन को बेच दी है। बाद में बैरन चौड़ी मुस्कान के साथ अपने कार्यस्थल में प्रवेश करता है, जिससे उसके सहकर्मी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पता चला है कि दोनों धोखेबाज उसके कर्मचारी थे जिन्होंने सौदा हासिल करने में उसकी मदद की थी। बैरन फिर उन्हें चूहों में बदल देता है और उन्हें लड़के पर नजर रखने का आदेश देता है। अन्यत्र टिम बेकरी का कर्ज चुकाता है और ए को एक फिल्म में ले जाता है, लेकिन दृश्य बेहद मजेदार होने के बावजूद वह एक बार भी नहीं हंसता है। पता चला कि अनुबंध ने वास्तव में उसकी हंसी छीन ली है। बाद में एडा ने उसकी संपत्ति के स्रोत के बारे में पूछताछ की और टिम ने गंभीर चेहरे के साथ दावा किया कि उसने सीनेटर को लूट लिया। उसके हाव भाव देखकर वह चिंतित हो जाती है और चली जाती है। अगले दृश्य में एडा अपनी माँ के साथ टिम की कहानी के बारे में गपशप कर रही है जब बेकरी में एक ग्राहक ने इसे सुन लिया। रात तक पूरे समुदाय को कहानी के बारे में पता चल जाता है और उनमें से कुछ इसे और भी मोड़ देते हैं। संशोधित कहानी यह है कि टिम द्वारा सीनेटर पर क्रूरतापूर्वक हमला किया गया और उसे लूट लिया गया। जब टिम घर पहुंचता है तो इरविन को उसकी जेब में पैसे मिलते हैं और उसकी सौतेली माँ उसके नाम को बदनाम करने के लिए उसे डांटती है। हमारा लड़का इस बात से अनजान है कि क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि मामला बढ़ता, एडा की माँ कुछ महत्वपूर्ण समाचार लेकर आती है। उसने खुलासा किया कि सीनेटर को लूटा नहीं गया है और कहानी सिर्फ एक धोखा है। यह सुनकर अंततः टिम को पता चला कि एडा ही वह व्यक्ति थी जिसने अफवाह फैलाई थी। उसने यह भी घोषणा की कि उसने रेसट्रैक पर पैसे जीते हैं और उसके पास इसे साबित करने के लिए रसीदें हैं। बाद में टिम की लालची सौतेली माँ उसे और इरविन को रेसट्रैक पर यह देखने के लिए ले आती है कि क्या वह वास्तव में भविष्यवाणियां करने में अच्छा है। वे पहले 2 राउंड जीतते हैं और इससे सौतेली माँ बहुत खुश होती है, इसलिए वह अपना सारा पैसा उनकी तीसरी शर्त पर लगा देती है। टिम हलाली नाम के एक दलित घोड़े को चुनता है, लेकिन वह चौथे स्थान पर रहता है। इससे दुष्ट महिला क्रोधित हो जाती है और उसकी भविष्यवाणी के लिए उसे डांटना शुरू कर देती है। लेकिन घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में उद्घोषक ने घोषणा की कि पहले 3 घोड़ों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिससे हलाली विजेता बन गया है। उसकी सौतेली माँ खुशी से उछल पड़ती है और अपनी जीत लेने चली जाती है, जबकि टिम बाहर घूमता रहता है। कुछ ही समय बाद उसकी मुलाकात काशिमीर नाम के एक बुजुर्ग होटल कर्मचारी से होती है और दोनों बातचीत में व्यस्त हो जाते हैं। टिम पूछता है कि क्या वह होटल में रहकर काम कर सकता है, लेकिन काशिमीर का कहना है कि यह संभव नहीं होगा। उनका दावा है कि यहाँ हर पद पर बहुत ज्यादा स्टाफ है। टिम इस खबर से परेशान है, लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए आगे बढ़ता है, उसके दिमाग में एक विचार आता है। चूँकि उसकी भविष्यवाणियाँ कभी गलत नहीं हुई, इसलिए उसने इसका उपयोग अपने लाभ के लिए करने का निर्णय लिया। वह आत्मविश्वास से काशिमीर के पास जाता है और शर्त लगाता है कि उसे होटल में काम पर रखा जाएगा। लो और देखो, होटल मैनेजर यवोन घटनास्थल पर पहुंचती है और कहती है कि उसे इसकी जरूरत है। एक लिफ्ट वाला लड़का काशिमीर तुरंत टिम की सिफारिश करता है और इस तरह उसे होटल में रहने का मौका मिलता है। अगली सुबह टिम अपनी सौतेली माँ को एक अलविदा पत्र छोड़ने के लिए घर लौटता है। वापस जाते समय उसका सामना एडा से होता है, लेकिन वह उसे नमस्ते भी नहीं कहता। उसने अभी भी उसके बारे में झूठी अफवाह फैलाने के लिए उसे माफ नहीं किया है। दुर्भाग्य से इससे छोटी लड़की को दुख होता है और वह रोते हुए घर पहुंचती है। जब वह अपने कमरे में प्रवेश करती है तो बैरन को वहां देखकर दंग रह जाती है, जबकि उसकी माँ बेहोश पड़ी होती है। फिर चालाक आदमी यह कहकर उसे बरगलाने की कोशिश करता है कि टिम सिर्फ उसके साथ खेलना चाहता है। एडा को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए, इसलिए वह उसे एक प्रस्ताव देता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, टिम बड़ी रकम जीतता रहा। जब वह सभी का कर्ज चुका देता है और अपने पिता को उचित तरीके से दफना देता है, तो वह अपनी हंसी वापस पाने का फैसला करता है। लेकिन दुर्भाग्य से जब वह बैरन को खोजने के लिए रेसट्रैक पर जाता है, तो उसे प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है।
पता चला कि टिम ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है कि अधिकारियों ने उस पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। होटल लौटने पर उसे पता चला कि सफाई करने वाली महिला ने 2 चूहों को फंसा लिया है और उन्हें मारने की तैयारी कर रही है। ये वही ठग हैं जिन्हें बैरन ने उस पर नजर रखने के लिए भेजा था। टिम को छोटे जीवों के लिए बुरा लगता है, इसलिए वह चतुराई से उन्हें सफाई करने वाली महिला से ले लेता है और उन्हें छोड़ देता है। दयालुता का यह कार्य ठगों को प्रभावित करता है और वे उसे फिर कभी परेशान नहीं करने का निर्णय लेते हैं। बाद में जब टिम हताशा में अकेला बैठता है तो वह अपने अनुबंध पर काम करना शुरू कर देता है। अंततः उसे पता चलता है कि वह अपनी हंसी तभी वापस पा सकेगा जब वह शर्त हार जाएगा। उसके बाद उसका सामना काशिमीर से होता है, जो बताता है कि उसका लंबे समय से क्रश कोई और नहीं बल्कि होटल मैनेजर इवोन है। अपनी हंसी वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित टिम ने काशिमीर से शर्त लगाई कि बैरन अगले दिन उनके होटल में आएगा। जैसा कि अपेक्षित था, वह आदमी अगली सुबह ही वहां पहुंच जाता है। जब टिम अपनी हंसी वापस मांगता है तो बैरन इसे हंसकर टाल देता है। फिर वह अपनी आंखें दिखाता है जो टिम को परिचित लगती है। अगले दृश्य में टिम बेकरी में जाता है जहां उसकी मुलाकात इडा से होती है। वह यह देखकर चौंक गया कि बैरन की नजरें उस पर थीं, जिसका मतलब है कि उन्होंने उनकी अदलाबदली कर ली। वह पूछता है कि वह सौदे के लिए क्यों सहमत हुई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। टिम फिर मामले को अपने हाथों में लेता है और शर्त लगाता है कि बैरन को उसकी आंखें लौटानी होंगी। जैसे ही इडा शर्त स्वीकार करती है, उसे अपनी आंखें वापस मिल जाती हैं। कहीं और बैरन भाषण दे रहा है, तभी अचानक उसकी दृष्टि में समस्या होने लगती है। उसे अपनी पुरानी आंखें वापस मिल जाती हैं और यह उसे जल्दबाजी में जगह छोड़ने के लिए मजबूर करता है। दूसरी ओर टिम काशिमीर को अपने अनुबंध की शर्तों के बारे में बताता है। पता चला कि बैरन ने उसे उसकी हंसी के बदले में हर शर्त जीतने की क्षमता दी। यह सुनकर काशिमीर को लड़के के लिए दुख होता है, इसलिए वह उसकी हंसी वापस पाने में उसकी मदद करने की कसम खाता है। फिर दोनों इस बात पर विचार मंथन करते हैं कि स्थिति से कैसे निपटा जाए। जैसे ही वे अपने विचारों में खोए हुए थे, काशिमीर ने अचानक टिम को शर्त लगाने के लिए चुनौती दी। क्या वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है? टिम जानता है कि यह असंभव है, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कहता है। लेकिन अगले ही पल कुछ लोग होटल के अंदर घुसते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। उनका दावा है कि वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी का वारिस है, जिसने हाल ही में अकल्पनीय काम किया है। इसके बाद टिम को एक हवेली में ले जाया जाता है जहां उसकी मुलाकात मृत व्यक्ति के जुड़वा बच्चे से होती है। यह कोई और नहीं बल्कि खुद बैरन है। बाद में दोनों के बीच एक निजी बातचीत होती है जहां बैरन का दावा है कि वह दुनिया भर में हो रहे सभी बुरे कामों का प्रभारी है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि जब भी टिम शर्त जीतता है तो वह अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो देता है। जब टिम की लालची सौतेली माँ को उसके भाग्य के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत उसके पास जाती है और उससे ऋण मांगती है। इस समय तक टिम ठंडे दिल का हो गया है और बमुश्किल कोई भावना दिखाता है। जब सौतेली माँ पैसे मांगती रहती है तो वह गुस्से में उसे हवेली से बाहर निकाल देता है। बाद में अकेला टिम अपनी सबसे अच्छी दोस्त इडा से मिलना चाहता है, लेकिन बैरन उसे चेतावनी देता है कि उसका नया जीवन उसे खतरे में डाल सकता है। इसलिए उसकी रक्षा के लिए उसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहिए। कहीं और इडा एक अखबार से पढ़ती है कि टिम एक चैरिटी रेसिंग कप का आयोजन कर रहा है। यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, वह हवेली की ओर भागती है और अंततः उससे मिलती है। हालांकि टिम उसे उससे दूर रहने की सलाह देता है क्योंकि वे अब एक ही माहौल में नहीं हैं। इडा उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वे सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वह बेरहमी से उसे जाने के लिए कहता है। इससे बेचारी लड़की का दिल टूट जाता है, लेकिन वह किसी न किसी तरह से उसकी मदद करने के लिए कृतसंकल्प है। इसलिए वह होटल में काशिमीर जाती है और अंततः उसे टिम और बैरन के सौदे के बारे में पता चलता है। उन्हें एहसास होता है कि लड़के के निष्प्राण होने से पहले उनके पास बहुत कम समय है, इसलिए वे उसकी हंसी वापस पाने के लिए एक योजना बनाते हैं। चैरिटी रेसिंग कप के दिन बैरन टिम को रेसट्रैक पर ले जाता है। इडा और काशिमीर गुप्त रूप से उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन वे 2 ठगों द्वारा पकड़े गए हैं। जब ऐसा लगता है कि वे मुसीबत में हैं,
तो ठग आश्चर्यजनक रूप से अपना रुख बदल लेते हैं। वे दोनों को आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं और यहाँ तक कि टिम की हंसी वापस पाने की उनकी खोज में उनकी मदद करने का निर्णय भी लेते हैं। बाद में ठग एक बहाना बनाते हैं और टिम को नीचे उसके दोस्तों के पास ले जाते हैं। फिर इडा एक अजीब अनुरोध के साथ उसके पास आती है। वह चाहती है कि वह उसके साथ एक शर्त लगाए कि वह हंस न सके। उनका मानना है कि यही एकमात्र दाव है जो अनुबंध तोड़ सकता है। हालांकि ठंडे टिम ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे अब हंसी की जरूरत नहीं है। काशिमीर ने भी उसे समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस महत्वपूर्ण क्षण में इडा को एक चुटकुला याद आता है जो टिम उसे तब सुनाया करता था जब वह खुश होता था। वह इसे जोर से कहती है और उसे आश्चर्य होता है। टिम अंततः लंबे समय के बाद मुस्कुराता है। इससे उसे अपनी आत्मा का एक हिस्सा वापस पाने में मदद मिलती है और वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी पहचान लेता है। उसके व्यवहार में बदलाव देखकर इडा उससे शर्त लगाने को कहती है कि वह हंसेगा नहीं। अचानक बैरन भी आ जाता है और टिम को अपने साथ आने के लिए कहता है। यह लड़के को मुश्किल स्थिति में डाल देता है, लेकिन अंततः वह इडा की शर्त चुनता है। इसके बाद टिम अंततः अपनी हंसी वापस पा लेता है। वह अब पहले जैसा आकर्षक और मौजमस्ती करने वाला बच्चा है। जहाँ तक बैरन की बात है, उसने अपनी अधिकांश शक्तियाँ खो दी हैं, जिससे वह बहुत कमजोर हो गया है। फिल्म तब समाप्त होती है जब वह सजा के तौर पर 2 ठगों को चूहों में बदल देता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।